बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक हो गए। आज ये देखिए माशाल्लाह मुर्गा भी लेके आए हैं ताज़ा शिकार करके। आज हम इनका पुलाव बनाएंगे। इनको अच्छी तरह वॉश करना, छिलका उतारना, फिर इनको वॉश करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह हमने इसका बनाना है। बहुत मज़े का जब बनता है मैं फिर आपको बताती हूँ जो हमने किस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाया मुर्गाबी का पुलाव, बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार हुआ है। आए हमारे साथ देखिए जी किस तरह हम तैयार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इस सीज़न की पहला हमने पुलाव बनाया सीज़न का। ये देखिए माशाल्लाह। ये मैंने चावल लिए हैं 2 किलो। ये 6 मुर्गाबी हैं, एक बड़ी थी 5 छोटी थी। ये देखिए माशा अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, ये सारे मसाला जाते हैं। मुर्गाबी को हमने पहले अच्छी तरह वॉश किया करके, सारा इसका छिलका उतारा, फिर वॉश किया, फिर इसको मैंने फ्रीज़ किया। ये कल लाए थे, आज हमने इसका पुलाव बनाया, बहुत मज़े का बना है। ये खड़े मसाले हैं, साथ सफ़ेद ज़ीरा है, एक प्याज बड़े साइज़ का मैंने बारीक काट लिया है। ये लेमन काटे हैं, इसका रस निकालूँगी। ये 5-6 टमाटर हैं जो मैंने इसको पेस्ट बनाया इनका, ठीक है। ये मसाले उसके अंदर बॉयल होते वक्त डालूँगी। ये देखिए हमारे साथ आपने रहना है, ये देखना है जो मैं किस तरह तैयार करती हूँ। बहुत आसान तरीका है, जो शिकारी भाई बेटियाँ बेटे देख रहे हैं सब के लिए आप देखना ये सब। ये खड़ा खड़ा पुलाव बनेगा इंशाल्लाह, जिस तरह रेस्टोरेंट में बनता है। चावल बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, देखिए माशाल्लाह। अच्छी तरह इसको इसी तरह आपने वॉश करना, गोश्त को इसी तरह सारा इसका खून वगैरह निकालना, सारा इसकी सफाई करनी। ये देखिए ये फ्रीज़ हुआ, इसके अंदर डाल दिया है। साथ में इसके अंदर पानी भी डाल दूँगी, 2 लीटर पानी डालूँगी। साथ साथ मैं आपको सब कुछ बताऊँगी किस तरह हमने करना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। सारी चीज़ें इसी तरह डालूँगी इसको। ये खड़े मसाले डाल दूँगी और नमक डाल के मैंने इसको बंद करना, ठीक है। इसको कवर कर दूँगी। 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाना है। जब इसकी सीटी लेगी 10 मिनट हमने इसको रखना है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह ये गल जाएगा, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है। मैं इसको कवर करूँगी। जब इसकी सीटी हिलेगी 10 मिनट हमने रखना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। साथ ही मैंने देचका लिया, इसके अंदर मैं आधा लीटर ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। आधा लीटर ऑयल डाल दिया इसके अंदर मैंने। 2 किलो चावल हैं, आधा लीटर इसके अंदर ऑयल जाएगा। जो प्याज मैंने काटे हैं साथ ये डाल दूँगी। पहले मैंने हल्के से प्याज करने हैं, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। ये हल्के प्याज ही फ्राई भी हो जाएंगे इधर से, उधर से हमारा ये गोश्त भी हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ दोनों चीज़ें हो जाएगी। ये टमाटर का जो पेस्ट है इसके अंदर सारे मैं मसाले इकट्ठे करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। ये लेमन का रस निकाला है वो सारा इसके अंदर डाल रही हूँ, टमाटर के अंदर। ये सब्ज़ मिर्च ये भी डाल दिए, देखिए माशाल्लाह। ये खड़े मसाले डाल दिए सारे इसके अंदर। सफ़ेद ज़ीरा है, बादियान है, बड़ी इलायची है, और इसके अंदर लौंग है, दालचीनी है। ये खुश्क धनिया मैंने डाल दिया है। ये गरम मसाला पिसा हुआ है ये डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून ये डाला है, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया डाला है। इसी तरह सारी चीज़ें डालूँगी। 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1/2 चुटकी। हल्दी 1 चुटकी, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डालती। ये लाल मिर्च भी और दूसरा हल्दी भी मैं इतनी नहीं ज़्यादा डालती, बिल्कुल लाइट डालती हूँ। 3 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक इस पर ज़ायका आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, नमक कमी पेशी हो जाती है, जितना आपने डालना है, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर इसी तरह डाल दूँगी, ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ये डाल दिया पिसा हुआ, ठीक है। ये पेस्ट बना हुआ है हमारा। ये चावल है, इनको इसके अंदर पानी डाल दूँगी। जब तक हमारा ये गोश्त नहीं हो जाता है इतनी देर तक ये चावल हमारे ये गिले रहने। आधा घंटा पहले आपने इनको भिगो के रखना है। ये बहुत अच्छे चावल बनेंगे। इसके अंदर आपने पहले पानी डालना है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। ये देखिए जी गोश्त बॉयल हो गया, देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये गल गया है। गर्म है, मैं इसलिए तोड़ के नहीं दिखा रही आपको। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बन गया। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। इधर मैंने वो देचका
भेज कर रखा है बड़े चूल्हे पे, ठीक है। साथ इसके अंदर वो गोश्त डाल दूँगी छानने के साथ। आपने यखनी नहीं गिरानी, यखनी आपने इसके अंदर ही डालनी है। यखनी वाला पुलाव बहुत मज़े का बनता है। जो भी आप बनाएं, मटर का बनाएं, बीफ का बनाएं, शिकार का बनाएं, चिकन का बनाएं, यखनी लाजमी बनाया करें। यखनी से पुलाव का बहुत टेस्ट आता है, बहुत मज़े का बनता है। आज हमारे घर वालों ने खाया, बहुत तारीफ़ सब ने की है, बल्कि उन्होंने तो मुझे इनाम भी दिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये सीज़न शुरू हो गया है मुर्गाबी का पुलाव। इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको सारे पुलाव दिखाऊंगी, इसका मुर्गाबी का, मैलट का, सारी चीज़ों का, ठीक है। तितर का, कबूतर का, सब दिखाऊंगी, बटेर का। ये लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ये डाल दिए। ये देखिए वो गोश्त भी हो गया, प्याज भी हो गया। अब इसके अंदर लहसुन डाल दिया। लहसुन को भी अच्छी तरह हमने इसके अंदर फ्राई करना है। तो लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा। लहसुन आप मछली के अंदर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, तो इसके शिकार में जो इसका पानी वाला परिंदा, इसके अंदर लहसुन ज़्यादा जाता है, उसकी खुशबू अच्छी आती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डालते हैं। दूसरी चीज़ों के अंदर बेशक आप कम ही डाल दें, कोई बात नहीं इसकी ना। जो इस तरह का है वो इस तरह आप लहसुन ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्यार करें आपसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारी हौसला अफजाई होती है, आपका प्यार मोहब्बत है जो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करती है और वीडियो वॉच करते हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपने बताना है। थोड़ा सा पानी डाल दिए इसका कलर निकालने के लिए, ठीक है। ज़्यादा मैं कलर नहीं निकालती, मैं दरमियाना से ही निकालती हूँ, ठीक है। ना ज़्यादा वाइट होते हैं, ना ज़्यादा ये ब्राउन चावल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। सब्ज़ मिर्च वगैरह मैंने बीच में कट लगा लिया था। साबुत मिर्च इस तरह मैंने नहीं डाली, उसको सब्ज़ मिर्च को मैंने बीच में सब मिर्चों को मैंने काट लगाया, ठीक है, छुरी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह वो सारे मसाले इधर आ गए हैं गोश्त के अंदर। इसकी अच्छी तरह बनाई करूँगी। आपने बुनाई इसी तरह इसकी अच्छी तरह करनी, ठीक है। सारे मसाला जात मैंने इसके अंदर डाल दिया। पिसा हुआ गर्म मसाला भी मैंने डाला। गर्म मसाले की हमारे चैनल पे रेसिपी है, कुकिंग विद पिज़्ज़ादी पे आपने जाना है। जो भी आपको रेसिपी चाहिए आपको उधर से मिल जाएगी। हर किस्म का पुलाव, मुतंजन, जर्दा, शामी कबाब, जो भी आपको चाहिए ये देसी तरीके से मैं बनाती हूँ। जिस तरह हमारी अम्मी बनाती थी इसी तरह जो मैं बनाती हूँ अम्मी की तरह। ये अम्मी की रेसिपी है, हमारी अम्मी इसी तरह बनाते थे पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसके अंदर यखनी डाल रही हूँ। यखनी की मैंने मैश करके एक जग के अंदर डाल दी थी, ठीक है। वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। पानी मैं कम ही डालती हूँ, चावलों की मैश करके बराबर नहीं डालती। मसलन एक बाउल चावलों का है ना, तो मैंने उसके अंदर 2 पानी के नहीं डालती, मैं उसके अंदर 1.5 डालती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप भी डालेगा, देगी चावल तैयार होंगे आपके रेस्टोरेंट की तरह। बिल्कुल भी चावलों का हलवा नहीं बना होगा। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काली मिर्च मैंने ऊपर से डाली थी। अब देखिए उबाल आ रहा है। छालने के साथ इसके सारे चावल उठा के इसी तरह डाल दूँगी उसके अंदर। साथ दूसरी तरफ मैंने इसके नीचे जो तवी रखनी वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। नीचे तवी ज़रूर रखा करें, फिर चावल जो देचकी के साथ नहीं लगते, ठीक है। चावल नहीं ज़्यादा ज़ाया नहीं होते, हल्के फुल्के लग तो जाती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लगते। स्पेशल मैंने नीचे रखने के लिए तवी बनाई है। तवी मैंने साथ साथ गर्म करने के लिए फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, वो हमारी उधर से गर्म हो रही है। ये देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना, बस आराम आराम से जो आपको ज़रूरत पड़े नमक चेक कर लें और आराम आराम से डालना करना, ठीक है। चावल इस तरह टूटता नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह जिस तरह मैं प्यार मोहब्बत से कर रही हूँ आपने भी इसी तरह ही करना है। चावल बहुत नाजुक चीज़ होती है, जल्दी टूट जाता है। देखिए माशाल्लाह मैं इसको दम लगाऊंगी, इसके ऊपर रुमाल डाल दूँगी। ये रुमाल मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ, ठीक है। नीचे से मैंने तवी भी रख दी इसके अंदर, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखो माशाल्लाह पुलाव हमारा तैयार हो गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी।
देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी इधर से नवासी है, कहती है अम्मी जान चावलों की खुशबू बाहर तक आ रही है। देखिए माशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद है आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना। हमारी अगले आने वाली वीडियो में हमें मिलेंगे इंशाल्लाह।